सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे सितारा के लेटेस्ट व्लॉग पर। जल्दी देख लिया तो मैंने कहा चले जी एक रिव्यू बना देते हैं। कुछ चीजें ना, सितारा का जो फोटोशूट है उसे देखकर एकदम से मेरे जहन में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये शूट कहीं पहले भी देखा है। और थोड़ी देर बाद मेरे जहन में वो चीज एकदम से ना क्लिक कर गई कि यस, ये तो बिल्कुल सेम है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले भाई यहाँ पर जो सितारा है उनकी बच्ची की बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तैयबा। अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे और लंबी उम्र दे। यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आप थंबनेल देखें सितारा जो आपने लगाया है तो थंबनेल पर आप कितना रेडी हैं, लेकिन जो तैयबा है उसका जो इवन बाल है ना उस पे सही से उसने एक बालों को नीट भी नहीं किया है। तो ये वाली चीज ना बड़ी एक अजीब लगती है। मतलब आप जब यूट्यूब पर आ रहे हैं और कुछ ऐसा स्पेशल जो चीज है, जो एक मोमेंट है, उसको कैप्चर करें अपनी बच्ची से रिलेटेड और उसको थंबनेल पर भी हाईलाइट करें, थोड़ा उसको एक प्रेजेंटेबल बनाए। मतलब एक थोड़ा जो एक थोड़ा जो उसको टाइडी लुक है वो दीजिए। ये बात मैंने फील की तो मैंने कहा फ्लो के साथ एक बात जो है ना अपनी रखते चले जाते हैं। अच्छा जी, जो सितारा का ब्रांड है आफ्टर ईद, अभी वो लास्ट डेज जब शिफ्टिंग करेगी तो उन्होंने दो चार कलर्स हमें दिखाए थे अपने ड्रेसेस के, क्योंकि इनकी ऑडियंस इनको बोल रही थी सितारा तुम जो हो ना, तुम इस काम को लेकर आई थी दूसरे तुम्हारी ही बिरादरी से, मतलब जो आपा वगैरह है वो कर रहे हैं, सारी सौतन शौहर आपा सब मिलकर कर रहे हैं और उनकी शिपिंग जा रही है इवन इंडिया तक। और सितारा ने अपने जो इंडियन क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स हैं उन तक को भी अप्रोच नहीं किया। मेरे ख्याल में सितारा को गिव अवे करना चाहिए था अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो सितारा को बहुत प्यार करते हैं, कुछ ऐसा लकी ड्रॉ टाइप। और शिपिंग इतनी मुश्किल नहीं है, देखे ना जो डीडी वगैरह है वो तो शिपमेंट भेज रहे हैं, तो बड़ा अच्छा होता, एक अच्छा जेस्चर जाता सितारा की तरफ से। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला काम भी सितारा ने नहीं किया। खैर जो लेबल डी के आए है वो आप सबको ही पता है रीलॉन्च हुआ है, और जिस तरह रीलॉन्च हुआ है वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। और सितारा की मोटिवेशन दीपिका ही थी, सितारा ने कहा था। तो जब सितारा ने देखा कि दीपिका ने अपना ब्रांड क्विट कर दिया है तो सितारा ने भी स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको क्विट कर दिया। और अब जब सितारा ने देखा कि दीपिका ने हिम्मत की है और जो उनका ब्रांड है फाइनली वो वापस आ गया है, तो क्या है कि जो सितारा है उन्होंने भी अपने ब्रांड के रीलॉन्च पर गौर किया है। बहुत सारी बातें जो कि इस टाइम सामने आ रही हैं और मैं सोच रही हूँ। खैर ये एक गुड साइन है अगर आप सीरियसली अपना ब्रांड लेकर चलना चाहते हैं तो। ड्रेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं सितारा, तो वही एक क्या कहते हैं इसको, अनारकली कह लें और योक वाली फ्रॉक कह लें, जो भी इसको नाम दें, आपका जो भी मतलब एक स्टार्ट से पैटर्न चल रहा है ना ड्रेसेस का वो सेम चल रहा है। मतलब कुछ रेडी टू वेयर डेली बेसिस पर जो कि लेडीज अपने घरों में पहनती हैं, जिस तरह आप हैं सितारा, अगर आप अपने आप को देखें तो आप घर में अपने डेली रूटीन में किस तरह की ड्रेसेस कैरी करते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उस तरफ भी जाना चाहिए, उस तरह की ड्रेसेस भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। अगरचे कि आप अपने ब्रांड को लेकर सीरियस हैं और अगरचे कि ये ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके साथ कंसर्न है, और अगर कि ये एक उनके लिए आपने एक सॉर्ट ऑफ लॉलीपॉप दिया है, तो मेरे ख्याल में फिर ये इसी तरह चलता रहेगा। थोड़ा सा सीरियस होकर अगर आप सोचें और एक फ्लो में पैटर्न लेकर आए तो आपका ये बिजनेस भी अच्छे से चल सकता है। जहां तक मुझे लगता है आपके थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। देखें जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा होता है ना, माशाल्लाह, जिसके पास बहुत कुछ होता है उसकी जो कोशिश और ख्वाहिश होती है ना वो ये होती है मैं मजीद और करूं, मैं मजीद और करूं। रीजन ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल का आदी हो जाता है, उस चीज को मेंटेन भी तो करना होता है ना आगे जाकर। मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि आप के लिए अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो दूसरी तरफ से आपको मतलब रिप्लेस हो जाए। जिसको एक कहते हैं ना वो जो नेमतें हैं जिसके पास थोड़ी लिमिटेड हैं, थोड़ी कम है, उसे पता है कि उसको अपना जो भी गुजर बसर है उसके अंदर ही करना है और वो जिंदगी में मैनेज भी कर लेता है चीजों को।
तो मैं कुछ कहना यहाँ पर चाह रही हूँ, हो सकता है कि आप समझ जाएं ये बात। मैंने सोचा था तो मैंने कहा मैं जरूर यहाँ पर करूंगी आपके साथ। अच्छा, तो जो सितारा का एक लुक है, माशाल्लाह सितारा अच्छी लग रही है, और सितारा का एक ही अंदाज है, वो स्ट्रेट हेयर्स के साथ, और एक ही स्टाइल हमेशा से रहा है। कपड़े का कलर बहुत अच्छा है, और नॉर्मल सी एक फ्रॉक है जो कि सितारा ने कैरी की है, और उसके साथ वही साइड पर एक बारीक गोटे वाली बेल ही मुझे लग रही है, थोड़ी सी ना वो शिमरी शाइनिंग स्टाइल पर है। तो ये मुझे लगा, और इस बार सितारा ने अपने गार्डन में शूट किया। अब इस गार्डन में जो सितारा ने ये ग्रीन ड्रेस पहना ना, तो सच में मुझे लगा मैंने ये कहीं देखा है। देन एकदम से मेरे जहन में आया कि जो इनकी भतीजी है फातिमा, उसने जब इनका ब्रांड का जो ड्रेस है वो पहना था ग्रीन वाला, जो स्टार्ट में ये लेकर आए थे कोहिनूर क्या था, तो उसने अपने तमाम तर शूट इसी तरह से आउटडोर किए थे और गार्डन में ही किए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फातिमा को देख रही हूँ सच में। जिस तरह के सितारा ने ये शूट किया है, जिस तरह सितारा ने इसकी पिक्चर्स लेकर अपने इंस्टा पर डाली है ना, मैंने इंस्टा भी देखा है, तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है, इस लुक में सितारा को कहीं देखा है। तो मुझे एकदम से जहन में आया, यस ये तो फातिमा का मतलब एक स्टाइल है। उसके तमाम तर जो ब्रांड सितारा के शूट थे वो उसने इसी तरह आउटडोर जाकर किए थे, और उसकी शॉर्ट मौजूद है, मैंने जाकर स्क्रॉल किया, वहीं से मुझे पता चला कि जो अलिशवा है माशाअल्लाह उसके घर बेबी आ चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, सेहत वाली सलामती वाली बच्चे को, और पेरेंट्स को उसकी खुशियां देखना नसीब फरमाए। तो मैंने उसकी रील्स को स्क्रॉल किया ना फातिमा की, तो मैंने ये देखा कि फातिमा की जो रील्स हैं, जो वो एक बहुत एनर्जी के साथ लेकर चली थी और अपने चैनल पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी। अब बात से बात निकल रही है तो मैंने कहा मैं यहीं पर पूरी बात रख देती हूँ। तो उसके उस सिलसिले में बहुत ज्यादा पॉज आया है, मतलब उसको एकदम से ना बहुत बड़ा मुझे लगता है एक ब्रेक लगा है, और वो बिल्कुल थम गई है, उसने रील्स ही बनाना छोड़ दी है। ये वाली चीज मैंने नोटिस की है, अभी जाकर देखा, क्योंकि अभी जो इनका ये गार्डन वाला शूट है ना, उसे देखकर मुझे सच में फातिमा याद आ गई, और मैंने कहा बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। और ये तमाम तर सिलसिला, खैर यहाँ पर प्राइस जो है ड्रेस के वो भी काफी हाई हैं, जो सितारा ने लिखे हैं। जाहिर सी बात है शेफून है और कपड़े का मटेरियल होगा, साथ ही साथ कपड़े की क्वांटिटी, फिर उसकी सिलाई, फिर सितारा का अपना प्रॉफिट, तो मेरे ख्याल में ये 7,999 रुपए पाकिस्तानी है। और अगर ये शिपमेंट के थ्रू इंडिया जाते हैं तो फिर उस हिसाब से वहां पर ये जो एक कन्वर्जन होगा। बट मैं समझती हूँ इस नोट पर सितारा को कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ना गिव अवे टाइप चीज करनी चाहिए, जो कि इंडिया से है और सितारा को बहुत ज्यादा चाह रहे होते हैं, सितारा के लिए इवन बहुत ज्यादा उनके इमोशंस होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक छोटा सा स्टेप सितारा को लेना चाहिए, अगर ले सकती हैं तो। अच्छा, सितारा की मैंने जब अभी इंस्टा पर उनका पेज देखा, जो ब्रांड पेज है, तो वहां पर भी मैंने स्क्रॉल किया स्टार्ट से लेकर अब तक, तो कोई एक सिंगल पोस्ट जो है ना वो इस तरह आउटडोर लोकेशन, मतलब सब कुछ घर के अंदर ही अंदर है, लोकेशन तो है बट इस तरह ओपन एनवायरनमेंट में नहीं है। तो ये वाली चीज भी मैंने फील की ना, कि ये मुझे लगता है सितारा ने कहीं आइडिया तो पिक नहीं किया, क्योंकि रील्स तो भाई जाहिर सी बात है पूरा एक खानदान है, एक दूसरे का सब लोग देखते होंगे। और कभी कभार जो निस्बतन छोटा व्लॉगर होता है, छोटा व्लॉगर इन अ सेंस जिसके सब्सक्राइबर कम है, या जो अभी ग्रो कर रहा है, अभी प्रोसीजर उसका प्रोसेस में है, प्रोसीजर कह रही हूँ चैनल, तो वहां से भी आइडिया मिल जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज के लिए बुरा लगता है कि वो जो फातिमा है वो एकदम से रुक गई है, थम गई है, मतलब उसकी जो एक एक पूरी एक्साइटमेंट थी वो कहीं बीच में ही गायब हो गई है। खैर जी, इनके अपने रिश्ते हैं, ये लोग बेटर जानते होंगे मामलात को कैसे लेकर चलना है, किस हद तक लेकर चलना है। तो ये ब्रांड से रिलेटेड था, और सितारा ने खुद कहा कि वेट काफी पुट ऑन कर लिया है, बट फिर भी ये जो मैक्सी है ये काफी उनको स्लिम लुक दे रही है, क्योंकि लॉन्ग जो फ्रॉक्स हैं इस तरह की चीजें, उसमें आप नॉर्मली आपका जो बॉडी है ना उसका पूरा फिगर ऐसा प्रोमिनेंट नहीं होता, और फ्रॉक क्योंकि योक से नीचे जा रही होती है तो सब कुछ कवर अप हो जाता है और आप थोड़े स्लिम लगते हो। सितारा को एहसास है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन किया है, यही बात तो सितारा कि वो जिम में आपका लास्ट डे था,
उसके बाद आपने अपने घर पर भी इतना सब कुछ लाकर रखा हुआ है जिम से रिलेटेड, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। इवन अपने इस घर में एक रूम जिम के लिए बना सकती हैं, ताकि आपकी आदत बनी रहे। आपके घर के बाहर खुद का गार्डन है, आप उसमें वॉक कर सकती हैं। घर के बाहर सड़क भी है जहां पर आप वॉक करते दिखाई दिए थे, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। रूफ टॉप है, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। और माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको हेल्थ भी दी है, तो मेरे ख्याल में चलना फिरना और ये तमाम तरह चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। तो आप क्यों ये एक स्विच करती रहती हैं, एकदम से वेट ड्रॉप करती हैं, लूज करती हैं और एकदम से दुगना वेट अगर गेन कर लेती हैं, तो ये कोई हेल्दी हैबिट नहीं है ना। इससे बेहतर तो फिर आप करें ही ना, है ना। ये वाली चीज मैं सोच रही थी। अच्छा, फिर क्या था कि जो सितारा है उनके घर पर इनकी जो बच्ची की फ्रेंड है उसकी मदर ने, जो पहली आइडेंटिटी है वो फ्रेंड के घर से खाना आया, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। बट सितारा ने कहा कि मेरी सब्सक्राइबर हैं और मिरहा की मॉम है। तो मुझे लगता है सब्सक्राइबर होंगी, बहुत सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जो बेसिक फर्स्ट आपकी एक अप्रोच होती है वो फ्रेंड्स होते हैं, है ना। कुछ इस तरह का रिश्ता होता है। तो मेरे ख्याल में फ्रेंड के तौर पर हाईलाइट करना बच्ची को भी खुशी दे सकता है। जिसकी भी वो फ्रेंड है, आयत की है, तैयबा की है, दोनों में से वो मुझे एक हवाला ज्यादा बेटर लगता है। उन्होंने खाना माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती से पैक करके बहुत सारी डिशेस को बनाकर स्पेशली हांडी में सर्व करके सितारा के लिए भेजा, एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके बड़ा तरीके से खाना भेजा है लेडी ने। तो सितारा ने कहा फर्स्ट डे कर्नल साहब के घर से आ गया था, सेकेंड डे कौसर ले आई थी। ये बार बार कह रही थी कि मैं आपके लिए खाना भेजूंगी, मैं आपके लिए खाना भेजूंगी, बट अभी सितारा कह रही थी अभी नहीं, आज इनके यहाँ से आ गया, कल उनके यहाँ से आ गया। तो मैं सोच रही थी सितारा, अगर कोई हमें खाना भेजता है, मतलब एड्रेस मांगा होगा कि मैं आपके घर कुछ बना के भेजना चाह रही हूँ, तो उसकी अपनी भी मतलब एक होता है ना, वो देखता है मैं इस दिन फ्री हूँ, चलो मैं आज इनको खाना बहुत एहतमाम से बनाकर भेज देती हूँ या कुछ ऐसा। तो हम जो है जब उनकी कोई ऐसी ऑफर रिसीव करते हैं, तो हमारा फर्स्ट ये होता है ना, तकल्लुफ ना कीजिए, रहने दीजिए, एड्रेस बता देते हैं, फिर उनकी चॉइस वो जिस दिन भी भेजें, मतलब जिस दिन उन्हें कंफर्ट लगे, या हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से उनसे कहते हैं अभी आज इन्होंने भेज दिया, कल इन्होंने भेज दिया, आप इस दिन भेज दीजिएगा। मुझे ना आपकी बातें समझ नहीं आ रही सितारा, आप किस तरह से जो अपनी बातें हैं व्लॉग्स के अंदर रख रही हैं। खैर जी, आज भी इनका जो फर्शी दस्तरखान है वही लगा, और वहां पर इनकी कराची वाली खाला, जी हाँ वही खाला के जिनके हवाले से फातिमा वाले जो मिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही थी, और फिर यहाँ पर सब कुछ इतना मैसी हो गया था कि अब जाकर वो मैस रुका है और एक जगह थमा है, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बहुत सारे लोगों ने झेल लिए हैं। तो माशाल्लाह उनकी तरफ से जो हमेशा से एक केक आता है बच्ची के लिए वो आया, और फिर तैयबा भी बहुत हैप्पी थी। तो सितारा सेठ के इसको स्पेशल फील कराना है, और आप जो है खुद बैठ गए, तो खैर बाप बेटी की नोक झोंक, वो मोमेंट मुझे अच्छा लगा। साथ ही सितारा ने अपने गार्डन का टूर भी दिया, गार्डन टूर था, बट सितारा ने मुझे लगता है उस चीज को प्रॉपरली कैप्चर नहीं किया। मतलब एक होता है ना प्रॉपरली पूरा गार्डन दिखाना, उसका एक प्रॉपरली लुक दिखाना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे उसमें मिसिंग लगा। माशाल्लाह सितारा का घर और गार्डन बहुत वसी है, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, इनको रहना बसना नसीब करे, और जितने भी कुर्बो जवार में घर हैं अल्लाह पाक उनको भी और हम सबको इवन यही दुआ है। और इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो मैं करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, देखते हैं किस टॉपिक पर होगा। ट्राई करूंगी किसी और टॉपिक पे बनाऊं, या फिर कुछ और चीजें हैं जहन में उस पे बात कर लूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।